हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको पूरा विश्लेषण मतलब फुल एनालिसिस करने वाले हैं। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, टेस्ट डेट 27 नवंबर 2019 और जो इनका टाइमिंग था ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और इनका हम लोग पूर्ण एनालिसिस करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। जैसा कि सारे स्टूडेंट को पता होगा कि एग्ज़ाम का डेट 14 सितंबर 2024 को होने जा रही है, तो कृपया करके अब एक्टिव हो जाए और साथ ही टाइपिंग पे फोकस करें ताकि एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट आपका थ्योरी है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका टाइपिंग टेस्ट भी है। टाइपिंग टेस्ट जिसका हिंदी में अभी बेहतर चल रहा है वो केवल हिंदी में फोकस करें, उनको और बेहतर बनाने का प्रयास करें। जिनका इंग्लिश में बेहतर है वो इंग्लिश पे फोकस करें, बस किसी तरह पास होना है। दूसरी बात, अगर आप पैनल में आ जाते हैं तो कभी न कभी ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर हिंदी वाला के लिए ये फ़ायदे है कि उनका ज्वाइनिंग पहले कराया जाएगा, इंग्लिश वाला का बाद में। तो इसीलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि 2019 में भी जो एग्ज़ाम लिया गया था वो आपका टीसीएस के द्वारा ही लिया गया था, ठीक है। ये पाटलिपुत्रा सेंटर का दिया हुआ है, जिसमें आप टाइमिंग वगैरह देख सकते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन का लेवल देखने के लिए मिलेगा और ये जो स्टूडेंट है राम कुमार, इसने 60 में केवल 15 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो आप क्वेश्चन का लेवल देखिए और इनका मार्क देखिए, इससे ये पता चलेगा कि ये जो भीड़ जो कह रहा है कि 4 लाख 2 लाख या 4 लाख है, वो भीड़ किस चीज़ का भीड़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार होते हैं। मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के इसमें जो दिया गया है 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 5 प्रकार होते हैं। अब इनको देखते हैं कि वाकई में डॉक्यूमेंट का जो प्रकार है मेल मर्ज में 5 प्रकार का होता है। वर्ड हम ओपन कर लिए हैं, इसके बाद हम लोग जाएंगे मेलिंग टैब में, बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में देख सकते हैं कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट टाइप है। लेटर, ईमेल, इन्वॉल्व, लेबल, डायरेक्टरी, 1 2 3 4 5, कुल मिला के डॉक्यूमेंट का टाइप 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पिछले साल पूछा गया था कि मेल मर्ज जो है कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 स्टेप में ये क्लियर है क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट का टाइप 5 प्रकार क्लियर है और ये कितने स्टेप में क्लियर होता है मेल मर्ज, 6 स्टेप में। टेबल कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम व्हिच मेन्यू इन एमएस एक्सेल। देखिए इंसर्ट का बात, इंसर्ट में ये आप ट्रिक याद रख लीजिएगा। तो आई थिंक वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों का क्वेश्चन आसानी से 90% बन जाएगा आपका। इंसर्ट से रिलेटेड, इंसर्ट की बात इंसर्ट में, तो इसका आंसर इंसर्ट है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक्सेल या वर्ड जो भी है, एक्सेल है तो एक्सेल हम ओपन कर लेंगे और इंसर्ट में जैसे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टेबल। टेबल इंसर्ट करने की बात है, तो टेबल कहाँ से इंसर्ट होगी, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल है, देन ओके, इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, बाय विच फंक्शन वी कैन प्रिवेंट एडिशन ऑफ न्यू सीट। प्रिवेंट करना है न्यू सीट एडिशन को, नया सीट ऐड नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन लगाना है। तो इसके लिए क्या करना है, प्रोटेक्ट करेंट सीट दिया हुआ है, शेयर वर्कबुक रीनेम है, तो मार्क एज फाइनल करेंगे तो ही ये जो ऑप्शन है प्रिवेंट एडिशन ऑफ न्यू सीट्स, तो ये नहीं हो पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा अगर मार्क एज फाइनल कीजिएगा तो आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेंगे, इसके बाद हम जाएंगे रिव्यू टैब पे। रिव्यू टैब पे आने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कोई भी पासवर्ड लगा देंगे, देन ओके करेंगे, फिर से इस पर पासवर्ड रीटाइप करेंगे, देन ओके करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये
अब हाईलाइटेड नहीं है। यहाँ से ना तो आप कोई सीट को ऐड कर सकते हैं, ना जो सीट है इसको फिर डिलीट कर सकते हैं। तो वर्कबुक में प्रोटेक्शन लगाने से आप ना तो नया सीट को ऐड कर सकते हैं, ना कोई भी सीट को डिलीट कर सकते हैं। तो क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबस्क्रिप्ट को सक्रिय निष्क्रिय करने के लिए शॉर्टकट की, तो ये शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल टू से आपका सबस्क्रिप्ट ऐड भी होता है और रिमूव भी होता है, मतलब एक्टिव भी होता है और डीएक्टिव भी होता है। सबस्क्रिप्ट का यूज अक्सर यूज करते हैं, जैसे H2SO4 लिखनी है तो यहाँ पे 2 को अगर नीचे करनी है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू प्रेस करेंगे। अब देख सकते हैं इसमें सबस्क्रिप्ट लग चुका है, ये 2 नीचे जा चुका है। क्लियर है। थोड़ा सा इनका हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए अगर SO4 को हमें ऊपर करनी है तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम प्लस प्रेस करेंगे। क्लियर। ये सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, MS एक्सेल 2016 में किस मेन्यू से पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट एन्क्रिप्ट की जा सकती है? किस मेन्यू से फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं? वर्ड हो या एक्सेल हो, दोनों के लिए एक ही मेन्यू फाइल टैब में। जैसे हम एक्सेल में यहाँ पे कुछ भी कोई भी डाटा टाइप कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये वर्कबुक प्रोटेक्शन है, इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है। अब पूरे फाइल में प्रोटेक्शन लगाना है तो फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे आने के बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक दिखेगा, इस यहीं पे आपको मिल जाएगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड टाइप कर देंगे, देन ओके करेंगे, फिर से री एंटर पासवर्ड करके ओके करेंगे। जैसे प्रोटेक्शन लग जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाईलाइट हो चुका है। अब इसको जैसे क्लोज करेंगे तो ये पहले बोलेगा फाइल को सेव कर ले, तो सेव नहीं किए हैं, इसको हम फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। नाम देते थे ASDF, सॉरी, डेस्कटॉप का चयन कर लेते हैं लोकेशन में और इनका नाम दे देते हैं ASDF, देन सेव। अब एक बार ओपन करते हैं ASDF, ये रहा। डबल क्लिक करके जैसे हम ओपन करते हैं तो ये फाइल तो ओपन हो जाती है, लेकिन कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो फाइल में जाके हम पासवर्ड को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, MS वर्ड 2016 वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प को खोलने के लिए डेस्क टैब पे जाए, तो रिव्यू टैब पे जाते हैं और इसका शॉर्टकट की F7 होता है। स्पेलिंग और ग्रामर का को चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? F7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको देखनी है तो वर्ड में जाएं, यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे यहाँ पे माउस रोल कीजिएगा तो यहाँ पे F7 भी शो करेगा, जो इनका शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में किस तरीके का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे तरीका पूछ रहा है, आप जो भी प्रोसेस करते हैं उसको ध्यान रखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे क्लिक करके कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस आपको सिमिलर देगा, बीच में कुछ आपको मिसमैच कर देगा जो उसका मतलब श्रेणी है। तो इसका जो है सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सीट पे जो सीट टैब पर राइट क्लिक करने के लिए उसके बाद रीनेम पे क्लिक करें, देन नेम टैप करें। तो ये काफ़ी आसान है। अगर आपको यहाँ पे सीट 1 सीट 2 लिखा हुआ है तो इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद रीनेम पे क्लिक करना है और यहाँ से जो नाम देना है, नाम जैसे हम राम लिखते हैं तो यहाँ पे सीट का आप नाम दे सकते हैं, राम हो गया, चेंज हो गया। अगर प्रोसेस वाइज अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहेगा, कुछ और ऑप्शन रहेगा, तो वो आपको प्रोसेस में क्या करना है, प्रोसेस वाइज से होम टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, देन
रीनेम सीट पे क्लिक करेंगे। ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपाइलर एक भाषा प्रोसेसर है जो डैश है। तो इसका आंसर दिया हुआ है संपूर्ण स्रोत कोड को निष्पादन योग्य मशीन कोड में परिवर्तित करता है। तो कंपाइलर को ऐसे समझे, कंपाइलर का काम क्या होता है, जैसे मशीन लैंग्वेज होता है 01, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग जो लैंग्वेज समझते हैं वो होता है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन जो समझती है भाषा वो होती है LLL, लो लेवल लैंग्वेज। ये भी ध्यान में रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूजर के द्वारा जो डाटा दिया जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में दिया जाता है HLL में, और मशीन उसको समझता है वो अपने भाषा में लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब 0101 के फॉर्मेट में। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करती है वही आपका क्या कहलाती है, कंपाइलर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है इंटरप्रेटर करके। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि उनका भी सेम ही काम होता है, लेकिन वो डाटा को क्या करता है, एक स्रोत कार्यक्रम पर पढ़ता है। जैसे ही यह प्रत्येक पंक्ति के संपर्क में आता है उसका अनुवाद करने के बाद उसे लाइन वार चलाता है। लाइन बाय लाइन डाटा को जो परिवर्तित करता है, चेंज करता है, उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वैसे पिछला बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आमतौर पर कंप्यूटर कीबोर्ड कितने फंक्शन कीज होते हैं? किसी भी कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होते हैं, F1 से लेके F12 तक। कोई भी कीबोर्ड में आपको इतना ही देखने के लिए मिलेगा। फंक्शन की कितने होते हैं? F1 से लेके F12 तक, मतलब 12 बटन फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट की क्या होता है? सेव करने के लिए वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के लिए, तीनों के लिए Ctrl+S ही होता है। ठीक, अगर आपको दूसरे भाषा में पूछे कि Ctrl+S के अलावा और कौन सा विकल्प है, तो उसके लिए आपको हो जाएगा Ctrl+S के बाद जो दूसरा विकल्प होता है जिससे हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग होता है? पहली पीढ़ी का जितना भी कंप्यूटर है उसमें मशीनी लैंग्वेज, मशीन भाषा का उपयोग होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? चलिए सबसे पहले हम इनपुट और आउटपुट समझते हैं। किसी भी डिवाइस से यूजर के द्वारा, इधर भी कोई डिवाइस है, यूजर है, इधर यहाँ पे कंप्यूटर है। तो जो यहाँ से यूजर के द्वारा किसी डिवाइस से जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर में, ये आपका कहलाता है इनपुट। और इसको प्रोसेस करके फिर से यूजर के पास जो पहुँचाता है डाटा इंफॉर्मेशन के रूप में, ये आपका कहलाता है आउटपुट। क्लियर है। अब किसी भी डिवाइस से इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे एग्जांपल में आपका हो जाएगा माउस के द्वारा यूजर इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर में, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सब डिवाइस से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो कंप्यूटर कुल मिला के ऐसे समझे, कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा को प्रविष्ट करते हैं, जो भी डाटा इसके अंदर प्रोसेस होने के लिए जाता है, वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। जो डिवाइस से हम कंप्यूटर में डाटा को इंसर्ट करते हैं वो आपका इनपुट कहलाता है। अब कंप्यूटर का जो डाटा है इसको जिस हम माध्यम से देखते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन के रूप में, हम डाटा को मॉनिटर के माध्यम से हम देख भी सकते हैं, मॉनिटर से देख सकते हैं, प्रिंटर से देख सकते हैं, मतलब प्रिंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। इसके बाद हम स्पीकर से डाटा को सुन सकते हैं।
तो इन्फॉर्मेशन के रूप में हमको किसी भी माध्यम से डाटा अगर कंप्यूटर प्रोसेस करके दे रही है तो ये आपका कहलाता है आउटपुट। ठीक, इनपुट जो डाटा जो कंप्यूटर अपने अंदर डाटा को प्रविष्ट करते हैं या यूजर के द्वारा किसी भी डिवाइस से जो निर्देश दिया जाता है वो इनपुट कहलाता है। माइक्रोफोन में भी जैसे माइक के माध्यम से हम बोलते हैं तो वो पहले कंप्यूटर में इनपुट लेता है, उसके बाद स्पीकर के माध्यम से उसका हम फिर से जो सुनते हैं वो आपका आउटपुट या इन्फॉर्मेशन कहलाता है। क्लियर है? तो इसका आंसर स्कैनर होगा। ये क्या कर रहा है? स्कैनर क्या करता है? स्कैनर के द्वारा स्कैनर एक डिवाइस से डाटा अपने अंदर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में डाटा को कन्वर्ट करता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। MS एक्सेल 2016 की स्ट्राइक थ्रू सुविधा को डेस्कटॉप के फॉन्ट कमांड समूह से चुना जा सकता है। तो स्ट्राइक थ्रू कमांड जो है किस समूह से चुना जाता है, मतलब किस टैब से? तो ये आपका होम टैब हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू यहाँ जैसे हम होम पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्राइक थ्रू आप देख सकते, जैसे अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्ड पे स्ट्राइक थ्रू लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीचों बीच लाइनिंग आ जाएगा, क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। यही है आपका स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल शीट में किसी भी फॉर्मूले से पहले कौन सा संकेत का इंसर्ट किया जाता है? कौन सा संकेत या सिंबल का प्रयोग किया? किसी भी फार्मूला अगर हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह देते हैं, मतलब इक्वल टू। ठीक है, आपको कोई भी फार्मूला लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाना जरूरी होता है, नहीं तो फार्मूला आपका नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ डाटा इंटर कर लेते हैं, अब यहाँ पे जोड़ना है तो पहले इक्वल टू देंगे, देन उसके बाद सम लिखेंगे और उसके बाद आपको जहाँ तक डाटा जोड़ना है वहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। जोड़ के दिखा दिया। तो ये क्लियर है। कोई भी फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले की बात आएगी तो उसको शुरुआत करेंगे तो कौन सा सिंबल लगाएंगे? सबसे पहले इक्वल टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। MS एक्सेल 2016 में नई स्प्रेडशीट डालने के लिए उपयुक्त चरणों का सही क्रम। नया मतलब हमको स्प्रेडशीट इंसर्ट करना है। नया शीट इंसर्ट करने के लिए जो प्रोसेस दिया गया, होम, इंसर्ट और इंसर्ट शीट, ये प्रैक्टिकली कर लेते हैं। होम पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम शीट के अलावा इंसर्ट सेल कर सकते हैं, इंसर्ट रोज कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट शीट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट नंबर 1 इंसर्ट हो चुका है। दूसरा जो सबसे आसान तरीका है, ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी शीट इंसर्ट हो जाता है। सेल इंसर्ट करना है तो वही प्रोसेस, होम टैब पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल करेंगे और जिधर शिफ्ट करना है लेफ्ट राइट शिफ्ट करके देन ओके कर देंगे। इसके बाद फिर से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, कॉलम अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट शीट कॉलम करेंगे। तो शीट कॉलम रो इंसर्ट करने का लगभग प्रोसेस सेम ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस अभी बताए थे कि जिस डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो माउस से अभी हम देखिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यूजर के द्वारा। यूजर देखिए अभी हम इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम लाइन खींचे तो माउस से इंस्ट्रक्शन देना हुआ। तो माउस एक पॉइंटर डिवाइस है। माउस का खोज किसने किया था? डॉक्टर डगलस। ये भी ध्यान में रखना है, पूछ सकता है। माउस का खोज कहाँ हुआ? इसको ये कंट्री का नाम पूछेगा तो चाइना। माउस और कीबोर्ड दोनों का खोज चाइना में ही हुआ। ठीक है, अगर ईस्वी पूछेगा तो 1964 में। आई थिंक ये क्लियर होगा। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब बाद बाकी प्लॉटर के माध्यम से हम डाटा को प्रिंट करते हैं बड़े पेज पे या बड़े पेज पे या बड़े बैनर पे। आप देखेंगे बड़ा बड़ा बैनर जो होता है प्लॉटर से बनता है। तो लास्ट में फाइनल जब कंप्यूटर प्रोसेस कर दिया जाता है तो उसको
प्रिंट कर लिया जाता है। उसके बाद स्पीकर के माध्यम से हम कोई भी प्रोसेस किया हुआ डाटा को सुनते हैं। प्रिंटर से, जो प्रिंटर हम लोग आम यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन के रूप में हम डाटा को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में प्रिंट करते हैं। तो ये सारा है आउटपुट, और माउस क्या हो गया, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेल मर्ज में डाटा स्रोत का एक्सटेंशन क्या होता है। मेल मर्ज में डाटा का एक्सटेंशन .mdb होता है। जो भी एक्सटेंशन नाम होता है, मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे सारा एक्सटेंशन नाम का लिस्ट पहले ही भेज दिए हैं। सारे एक्सटेंशन नेम को आप एक दो बार देखते रहेंगे तो आई थिंक याद हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ऑफिस सॉरी वर्ड ओपन कर लेंगे। उसके बाद मेलिंग टैब पे जाएंगे, सेलेक्ट रिसिपेंट पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपने पास जो डाटा है .mdb लगा हुआ है, .mdb। तो इस तरह का आपका मेल मर्ज किया हुआ डाटा जब आप तैयार करते हैं तो एक्सटेंशन नाम उसका क्या हो जाता है, .mdb के रूप में सेव हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 संस्करण में लेआउट विकल्प में डैश में पाया जाता है। तो ये आपका मेन्यू बार में पाया जाता है। मेन्यू बार कहाँ है, वर्ड ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये जो क्विक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, इसी को हम मेन्यू बार भी बोलते हैं। इस पे जैसे क्लिक करते हैं, मोर कमांड का ऑप्शन दिखता है। देन यहाँ पे चूज कमांड्स फ्रॉम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखने के लिए मिलता है लेआउट टैब। लेआउट टैब में जो भी यहाँ पे हम लोग प्रोसेस करते हैं, जब भी हम कोई भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, तो ये जो इसमें दिया गया है सारा टूल्स, ये वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेल सेल में टेक्स्ट को क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल संरेखण के लिए कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो हॉरिजेंटल के लिए कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं वो हम एक्सेल में देख लेते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों है। तो हॉरिजेंटल में कितने हैं, एक जनरल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो वह जनरल है, लेफ्ट इंडेंट, सेंटर राइट इंडेंट, फिल जस्टिफाई, सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट। हम किसी भी सेल में जो डाटा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चल जाएंगे ओरिएंटेशन पे, उसके बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे। देन यहाँ पे जो आठों दिया गया है आपको, अगर लेफ्ट राइट पहले से ऑलरेडी है, इसको हम कर लेते हैं लेफ्ट इंडेंट, देन ओके। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट आपका लेफ्ट में चला गया है। तो इस तरह से हम आठों का प्रयोग करेंगे, जो कि काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। MS पावर पॉइंट 2016 के इंसर्ट मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त नहीं की जा सकती है। इंसर्ट मेन्यू से क्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारा कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनिमेशन नहीं कर सकते। इसीलिए इसका आंसर एनिमेशन हो जाएगा। अगर आपको देखनी है तो MS अब पावर पॉइंट को ओपन करना पड़ेगा। पहले इंसर्ट में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इल्यूट्रेशंस में चार्ट है, स्मार्ट आर्ट है, देन आपको यहाँ पे वर्ड आर्ट है, लेकिन एनिमेशन के लिए एनिमेशन एक अलग से टैब बना हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। MS एक्सेल में हम एक सेल से दूसरे सेल में किसी फॉर्मूले को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो इजी है, जैसे हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं उसी तरह इसमें भी फार्मूला को भी कॉपी Ctrl+C या कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी करेंगे पहले, उसके बाद पेस्ट। जैसे नॉर्मली हम लोग टेक्स्ट को कॉपी करते हैं उसी तरह फार्मूला को कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम कुछ डाटा, एक्सेल ओपन कर लिए, यहाँ पे हम कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं।
यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते इक्वल टू SUM। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ भी फार्मूला कॉपी हो गया है, यहाँ भी फार्मूला कॉपी होके पेस्ट हो गया। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, कॉपी पेस्ट से फार्मूला को कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 2016 के किस मेन्यू या टैब में मेल मर्ज पाया जाता है? तो मेल का मेलिंग अलग से टैब बना हुआ है, तो मेलिंग मेन्यू या मेलिंग टैब से, इसका लिए मेलिंग का पूरा अलग टैब पहले से दिया हुआ है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। डैश एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया एक तर्कसंगत विशेष प्रयोजन सॉफ्टवेयर है। किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको अगर विशेष कुछ अलग वर्क करना है, जैसे आपको फिनांस से रिलेटेड, जैसे आपको गेम खेलना है, जैसे आपको कोई भी सोशल मीडिया का यूज करना है, तो उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर का आपको इस्तेमाल करना होगा। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विशेष कार्य करने के लिए विशेष एप्लीकेशन जो होता है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर है? जैसे अकाउंटिंग के लिए टैली का यूज करते हैं, ऑफिस के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए MS वर्ड का, मतलब MS ऑफिस का। तो इसी तरह से वो किसी से मैसेज करने के लिए, सोशल साइट्स के लिए जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, तो विशेष कार्य के लिए विशेष एप्लीकेशन, डेट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक सर्च इंजन है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट बिंग भी एक सर्च इंजन है। बाद बाकी ये जो दिया गया है ये सब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम, एक्सप्लोरर और नेटस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं को पासवर्ड से सुरक्षित MS एक्सेल फाइल में किया जा सकता है? बिना पासवर्ड डाले मतलब पासवर्ड लगा हुआ फाइल को अगर हम ओपन करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सुरक्षित MS एक्सेल में किया जा सकता है? अगर पासवर्ड लगा हुआ फाइल में किया जा सकता है। नए डाटा को डालना, नए डाटा को नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा फाइल खोलना लेकिन कंटेंट देखने में सक्षम है। अभी थोड़ा इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम ओपन किए थे, फाइल ओपन हो गया था लेकिन उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, इसीलिए इसका आंसर ये तो क्लियर है। फिर है फाइल खोलना और कंटेंट को रीड ओनली मोड में देखना, ये सारा गलत है। फाइल को खोलना, डेटा संपादन तो दिखेगा ही नहीं, तो ये सारा प्रक्रिया नहीं होगा, तो ये सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल मोड को सक्रिय करने के लिए मोड बिट को डैश पर सेट किया जाता है। कर्नेल मोड को डैश पे, तो इसका आंसर है 0 पे। सबसे पहले हम समझेंगे कर्नेल मोड क्या होता है। जैसे कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, मोबाइल या विंडोज़ का लैपटॉप या मैक OS जो भी है, लैपटॉप या मोबाइल आप कोई भी यूज़ करते हो, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है OS, विंडोज़ या आपका iOS हो सकता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए, जैसे आपका एंड्रॉयड और कंप्यूटर विंडोज़, तो जो भी OS है, अब इनको क्या करते हैं, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस से, जैसे SSD या हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, या जो भी डिवाइस है हार्डवेयर, जो भी डिवाइस है, प्रिंटर, इवन इसमें एप्लीकेशन भी आ जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन, एनी जब यूजर मोड में रहता है
जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोग वैसे यूज करते हैं, वैसे वर्क करते हैं, एंड्रॉयड या विंडोज़ के साथ कोई भी वर्क करते हैं जनरली, तो वो यूज़र मोड में रहता है। जब यूज़र मोड में रहता है तो कौन बिट कितना बिट पे सेट रहता है, 1 पे। ये हमेशा ही यूज़र मोड में रहेगा तो कितना बिट पे सेट रहेगा, 1 पे। क्लियर है? अब क्या करते हैं, इसको किसी भी एप्लीकेशन को अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो कुछ परमिशन वगैरह मांगते हैं। वो जो परमिशन मांगते हैं तो वो एप्लीकेशन को जब हम एलो करके सारे परमिशन को एक्सेस देते हैं तो किस मोड में चला जाता है, आपका कर्नेल मोड में। तब वहाँ पे मोड का क्या मोड हो जाता है, वहाँ पे कितना पे सेट हो जाता है, 0 पे। क्लियर है? या हम जैसे किसी भी हार्ड डिस्क में कोई भी निर्देश को सेव करते हैं, जब आप सेव करते हैं या हार्ड डिस्क बाहर से कोई भी हार्ड डिस्क को लगाते हैं तो वो जो बीच में रीड जब करता है तो वो बीट का मोड चला जाता है किस में, कर्नेल मोड में। डेट मीन्स उसका मोड कर्नेल मोड में, डेट मीन्स 0 में। तो कोई भी जो अपना जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई भी बाहरी डिवाइस या बाहरी एप्लीकेशन को जो एक्सेस देते हैं तो वहाँ पे आपका जो मोड होता है वो चेंज होके किस में चला जाता है, कर्नेल मोड में चला जाता है। वहाँ पे बिट को कितना पे सेट किया जाता है, 0 पे। क्लियर है? और नॉर्मली यूजर मोड में रहता है तो 1 पे। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 में एक प्रकार का चार्ट नहीं है? पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट ये है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स एक प्री डिफाइंड, मतलब टेक्स्ट बॉक्स एक टेक्स्ट, नॉर्मली बॉक्स में टेक्स्ट टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्लियर है? ये सारा चार्ट का प्रकार है। अगर आप ध्यान देंगे चार्ट का प्रकार भी एक दो बार देख लेंगे तो आई थिंक बेहतर रहेगा। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यहाँ पे जो चार्ट है, यहाँ पे जो चार्ट है इस सब को देख लेंगे क्या क्या नाम है। ठीक है, कॉलम और बार चार्ट मिलेगा। इसके बाद आपको इंसर्ट इंसर्ट हेरिची चार्ट है। इसके बाद इसमें है वाटरफॉल, फनल, स्टॉक, सरफेस और रडार चार्ट। देन आपको देखने के लिए यहाँ पे मैप चार्ट भी मिलता है। और इसके बाद यहाँ से इंसर्ट कॉम्बो, बार और कॉलम चार्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे स्टैटिक चार्ट हो गया, यहाँ पे आपको कॉम्बो चार्ट हो गया, रडार चार्ट, सॉरी इंसर्ट स्कैटर और बबल चार्ट, ये हो गया पाई चार्ट। तो इस तरह से चार्ट एक दो बार देख लेंगे तो आई थिंक माइंड पे सेट हो जाएगा, ताकि प्रकार पूछे तो वहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न प्रोटोकॉल में से किसका उपयोग बड़ी डेटा फाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर स्थित वो बार जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम दिखाता है उसे डैश कहा जाता है। एप्लीकेशन के शीर्ष पे जो दिखाता है वो आपका टाइटल बार कहलाता है, जहाँ पे हम कोई भी नाम से अगर सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को तो ऊपर में यहाँ पे जैसे ये ASDF से सेव किए थे तो यहाँ पे जो ASDF शो कर रहा है ये क्या है, टाइटल बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ पे हम सेव करने के बाद जो ऊपर शीर्ष भाग में नाम शो करता है वो आपका टाइटल बार कहलाता है, जो कि डॉक्यूमेंट के सबसे या सीट के सबसे शीर्ष भाग पे रहता है। विंडोज XP में एक फाइल को हटाने के बाद पुनः कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? कोई भी विंडो XP हो या आपका अभी लेटेस्ट वाला 11 हो, अगर डिलीट करते हैं तो उसको रिसाइकिल बिन से हम उसको पुनः प्राप्त करते हैं। अगर ये तो आई थिंक लगभग को पता होगा, डिलीट किया हुआ फाइल कहाँ चला जाता है, रिसाइकिल बिन में। क्लियर है? जैसे यहाँ पे हम PNG ये जो दिया हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया, फिर से रिसाइकिल बिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके जैसे रीस्टोर करेंगे फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे पुनः वापस आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31,
पावर पॉइंट 2016 में किस मेन्यू में न्यू स्लाइड का विकल्प उपलब्ध होता है। इसमें अगर इंसर्ट रहता तो इंसर्ट भी सही होता है। ठीक है, होम से भी हम स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट से भी, लेकिन लगभग दोनों इसीलिए ऑप्शन आपको साथ में नहीं दिया गया। और स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+M। Ctrl+M से न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं। और रही बात इंसर्ट से दिखाने की, तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे है न्यू स्लाइड, Ctrl+M, न्यू स्लाइड इंसर्ट हो गया। होम से भी यहाँ न्यू स्लाइड है, यहाँ स्लाइड इंसर्ट हो गया। तो होम और इंसर्ट दोनों से हम स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है। ये सारा शेड्यूलिंग, फाइल का मैनेजमेंट, इसके बाद मेमोरी का मैनेजमेंट, ये सारा सही है, विशेषता है नहीं है। मतलब बिलिंग के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर, फिनेंशियल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आपका टेली, ठीक, या एक्सेल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल मर्ज के लिए डेटा तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। मेल मर्ज में, तो इसका आंसर है मर्ज किए जाने वाले सभी डेटा आपकी स्प्रेडशीट की अंतिम शीट में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 34, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड ए न्यू हार्डवेयर विकल्प कहाँ मिलता है। ये आपका कंट्रोल पैनल में मिलता है। ये काफ़ी क्वेश्चन डीप से वैसे पूछा है। जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल, देखिए ये क्वेश्चन कितना डीपली पूछा है। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो डीपली पूछा है, बाद बाकी आसान क्वेश्चन है। डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद एक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ऐड लेगेसी हार्डवेयर, ठीक है। तो आप यहाँ से वेलकम टू ऐड हार्डवेयर विजार्ड, तो यहाँ से हार्डवेयर ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यदि MS एक्सेल में किसी एकल सेल में दो सेल्स के टेक्स्ट को एक साथ रखने की आवश्यकता है तो हम किसका उपयोग करेंगे। तो मर्ज एंड सेंटर का। क्लियर है। दो रहे या दो से अधिक, जितना भी सेल है सारे के डाटा को एक में रखने की अगर आवश्यकता पड़ी तो मर्ज विकल्प का चयन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम 4 सेल ले लिए, अब इसको होम टैब पे क्लिक करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे, तो देख सकते हैं ये मर्ज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार 11 होता है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो होता है कैलिबरी, ठीक है। कैलिबरी बॉडी करके आता है। न्यू ले लेते हैं, फ्रेश। होम टैब पे जैसे क्लिक करते हैं तो फॉन्ट का साइज 11 है और यहाँ पे फॉन्ट फेस कैलिबरी बॉडी है। और मैक्सिमम फॉन्ट का साइज 72 होता है, मिनिमम 8 होता है। मतलब 72 मैक्सिमम, मिनिमम 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे कम से कम मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 फॉन्ट का साइज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 37, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला मेन्यू में फंक्शन की श्रेणी में नहीं है। बाद बाकी सारे फंक्शन में है, जैसे डेट और टाइम, फिनेंशियल, लॉजिकल और पाइवट टेबल, ये आपको टेबल में मिलेगा। टेबल का पार्ट है पाइवट टेबल। इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको पाइवट टेबल देखने के लिए मिलता है, ये टेबल में है। बाद बाकी अगर आपको फार्मूला देखना है तो फार्मूला में जाके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फिनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, रेफरेंसेस, मैथ एंट्री और मोर फंक्शन का नहीं पूछता है, उतना डीपली नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगली स्लाइड पर जाने के लिए समय अंतराल को ठीक करने के लिए निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है।
तो इसके लिए आपको ट्रांजिशन में जाके टाइमिंग सेट करना होता है। जैसे हम पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन का टैब देखने के लिए मिलता है। ट्रांजिशन पे क्लिक करने के बाद ऑन माउस क्लिक को रिमूव कर देंगे या ऐसे टाइमिंग यहाँ पे सेट करेंगे, देन ऑन माउस क्लिक को हटा देंगे। तो एक के बाद ये जैसे ये पहला स्लाइड है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड चलेगी, ये जो टाइमर सेट अगर हम यहाँ पे कर देंगे उतने देर के बाद ऑटोमेटिक स्लाइड स्वतः 3 सेकंड में या 5 सेकंड में जो भी टाइमिंग सेट कीजिएगा वो टाइमिंग के बाद अगली स्लाइड स्वतः चलने लगेगी। और माउस क्लिक को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे चेक करके आफ्टर वाला में टाइमर सेट कर देंगे। तो इसके लिए कौन सा ट्रांजिशन मेन्यू होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 संस्करण में केस परिवर्तन के कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो इसका 5 है। कौन कौन केस? सबसे पहला सेंटेंस केस, दूसरा हो गया आपका लोअर केस, और तीसरा हो गया टॉगल केस, चौथा हो गया कैपिटलाइज ईच वर्ड, और पांचवा हो गया आपका अपर केस। तो टोटल 5 केस होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और अपर केस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है? रिलेशनशिप, हायरार्की, साइकिल, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एक प्री डिफाइंड किया हुआ आपको टेक्स्ट है, लेकिन बाद बाकी आपका स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है, तो इसीलिए इसका आंसर है वर्ड आर्ट। आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंसर्ट में जैसे हम जाते हैं यहाँ पे वर्ड आर्ट, ये क्या है? टेक्स्ट है। ठीक है, आपको डिजाइन किया हुआ आपको टेक्स्ट देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। और रही बात यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का था ना, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का, तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में देख लेंगे यहाँ पे प्रकार कौन कौन है। लिस्ट है, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशन, मैट्रिक्स, पिरामिड और पिक्चर। ये सारा प्रकार स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट सेल में सेल को संशोधित करके पुनः लिखने के उपयुक्त चरणों का पहचान करें। पुनः ये काफ़ी आसान है, आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं, देन आपको जो लिखना है बस आप टाइप कर दें, टाइप डाटा। ठीक है, यहाँ पे वही दिया गया है, सेल का चयन करें, सेलेक्ट करें और जो आपको लिखना है वो सही विकल्प प्रविष्ट करें। तो बस जैसे मैं मान के चलिए यहाँ पे हमको 10 नहीं लिखना था, ये गलत हो गया, यहाँ पे लिखना था 12, तो 12 दे देंगे। बस सेल पे आपको माउस ले जाइए, जो लिखना है लिख दीजिए, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 42, एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करके डुप्लीकेट मानों को हाईलाइट किया जा सकता है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इनको करके देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कोई भी डाटा पहले टाइप कर लेते हैं। ठीक है, अब इस डाटा को कुछ भाग को कॉपी कर लेते हैं, देन पेस्ट कर लेते हैं। अब सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइटेड सेल रूल्स में जाएंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे जाएंगे। जिस जिस डाटा को सेलेक्ट करके कॉपी किए थे वो यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, हाईलाइट हो गया है। जो जो डाटा कॉपी हुआ है, जिसका डुप्लीकेट बना है, वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो क्लियर है, डुप्लीकेट डाटा आसानी से आप खोज लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 में। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू इंक्रीज और डिक्रीज हाईलाइट रो इन एन एमएस एक्सेल। इसमें इंक्रीज मतलब बढ़ा और घटा सकते हैं किसको? रो हाइट को। ये जो प्रोसेस दिया हुआ है, तो
प्रोसेस क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे रो को, उसके बाद होम टैब पे जाना है, देन सेल में, फॉर्मेट में, सेल साइज, उसके बाद रो हाइट। आपको ये प्रोसेस रो या कॉलम दोनों में, रो हाइट या कॉलम विथ दोनों पे लागू होता है। बस रो हाइट की जगह वहाँ पे हो जाएगा कॉलम विथ। एक्सेल ओपन कर लेते हैं। जैसे इसका जो रो हाइट है वो हम बढ़ाएंगे, जो डाटा है उसको हम सेलेक्ट कर लिए, होम टैब पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रो हाइट है और यहाँ पे नीचे में कॉलम विथ भी है। दोनों के लिए प्रोसेस सेम है, बस रो हाइट और कॉलम विथ है। तो रो हाइट पे क्लिक करेंगे, 14 है तो इसको हम कर लेते हैं 40, देन ओके करते हैं। अब देख सकते हैं रो का हाइट बढ़ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड 2016 में प्रिंट विकल्प किस मेन्यू में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी एप्लीकेशन में प्रिंट के लिए फाइल मेन्यू में ही जाना पड़ता है। ठीक है, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+P होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ये सारा आपका वीसेट, डायल-अप, DSL इंटरनेट कनेक्शन है। ये जो इथरनेट है ये आपका इथरनेट केबल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, ब्रॉडबैंड से कंप्यूटर में नेट का कनेक्शन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिससे हम ब्रॉडबैंड से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, MS एक्सेल 2016 में निम्न में से किस टैब से फ्रीज पेन विकल्प चुना जाता है। तो फ्रीज पेन के लिए व्यू टैब। ठीक है, एक्सेल में आप जाके यहाँ पे अगर आपको डाटा को फ्रीज करनी है तो व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रीज टॉप ऑफ रो हो गया, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, फ्रीज टॉप रो कर लेते हैं। देन अब इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये जो 433 है ये देखिए फ्रीज हो चुका है। क्लियर है। फिर से हटाना है तो अनफ्रीज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही IP एड्रेस नहीं है, मतलब सही IP पता नहीं है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक ऐसा कोई एग्जाम डेल्ट्रॉन का नहीं हुआ जो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है IP एड्रेस वाला। इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो वैलिड आपका IP एड्रेस होता है वो 0 से लेके 255 तक होता है। अगर 0 से लेके 255 तक आपको इसमें किसी में भी अगर मिल जाएगा इसके बीच का अंक, तो आपका वो वैलिड रहेगा। इससे अगर अधिक एक भी मिलता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब आई थिंक आप आंसर देख लिए होंगे कौन है। वैसे तो आपका आंसर यहाँ पे शो कर रहा है 1986, ये आपका वैलिड नहीं है, कौन सही नहीं है कर रहा है ना, इसीलिए ये आपका आंसर यहाँ पे सही दिया गया है। दूसरी, आपको बाउंड्री के बीच, बाउंड्री में आपको देखने के लिए मिलेगा तो आपको 0 के फॉर्म में मिलेगा या 1 के फॉर्म में मिलेगा, 0 से 1 के फॉर्म में। इस तरह का आपका IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस वैलिड होता है 0 से लेके 255 तक का, ये आपका वैलिड है। ये थोड़ा सा याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल मर्ज किसी सूची के साथ दस्तावेज डिजाइन के संयोजन की प्रक्रिया है जो सूची में प्रत्येक प्रविष्ट के लिए दस्तावेज की कई प्रतियां बनाने की प्रक्रिया है। इस सूची को डैश कहा जाता है। इस सूची को डेटा सोर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, कमांड मोड किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए पहला कमांड क्या होता है। कमांड मोड में अनइंस्टॉल करने के लिए WMIC। क्लियर है, WMIC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी सेलेक्टेड आइटम को मॉडिफाई, मतलब संशोधित करने के लिए हम डैश कुंजियों का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ड में अगर संशोधित करना है तो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए ये
शॉर्टकट की दिया गया, शिफ्ट के साथ जो जिधर का एरो संशोधन करना है उधर का एरो आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डाटा है, बीच में हम कर्सर रख देते हैं। अगर मान के चलिए हमको लेफ्ट का संशोधन करना है तो लेफ्ट की ओर शिफ्ट के साथ एरो प्रेस करेंगे और जो नया लिखना है लिख देंगे। शिफ्ट के साथ अगर हम राइट करेंगे तो राइट की ओर सेलेक्ट होगा, फिर जो नया लिखना है लिख देंगे। तो शिफ्ट के साथ एरो। क्वेश्चन नंबर 51, MS एक्सेल 2016 में रिक्त सेल कक्षों को मतलब सम्मिलित करने के उपयुक्त चरणों की पहचान करें। खाली सेल अगर आपको इंसर्ट करना है बीच में तो उसके लिए ये जो प्रोसेस है ये दिया गया। होम टैब पे जाएंगे, सेल ग्रुप में, सेल ग्रुप होम टैब पे जाएंगे, उसके बाद सेल ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद इंसर्ट के बाद एरो पे क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। ध्यान दें यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस से हम केवल यहाँ पे सेल के जगह पे अगर चेंज कर देंगे तो कॉलम भी इंसर्ट होगा, यही प्रोसेस से, ये प्रोसेस ध्यान में रखनी है, और सीट भी इंसर्ट होगा। ठीक है, रो, कॉलम और सीट। तो इसमें क्या करा है, होम टैब पे सेल ग्रुप में सेल इंसर्ट करने के लिए ना। तो चलिए आ गए यहाँ पे। अब इसमें करना क्या है, बीच में हमें यहाँ पे खाली यहाँ पे सेल चाहिए। होम टैब पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल करेंगे। इसके बाद बोलेगा ये जो 56 है डाटा को शिफ्ट करने के लिए, तो शिफ्ट डाउन कर देते हैं, खाली था और यहाँ पे हमें एक खाली सेल मिल गया। अगर इसी तरह हमें इंसर्ट में जाके इंसर्ट रो चाहिए तो यहाँ पे बीच में इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सीट रो करेंगे तो देखिए पूरा पूरा खाली रो आ गया। इसी तरह अगर हमें कॉलम चाहिए, यहाँ पे एक कॉलम खाली है, एक और चाहिए तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सीट कॉलम करेंगे तो कॉलम भी आ गया। इसी तरह हमें एक सीट और चाहिए, यहाँ पे 4 तक है, 1 4 राउंड 2 3 करके है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सीट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 भी आ चुका है। तो यही प्रोसेस का उपयोग करके हम क्या किए, रो, कॉलम, सीट ये तीनों इंसर्ट किए। और यहाँ पे सेल तो ये है, सेल तो इंसर्ट हम कर ही सकते हैं। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, MS पावर पॉइंट में एक बार में सभी स्लाइड्स को देखने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्लियर है। अगर आपको भी देखना है तो यहाँ पावर पॉइंट में जाएंगे, व्यू में चल जाएंगे, स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे तो जितना स्लाइड है ओपन सारा शो कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सेल स्टाइल मेन्यू को MS एक्सेल 2016 में किस मेन्यू में सेलेक्ट किया जाता है। सेल का जो स्टाइल वगैरह चेंज करना है या सेल का स्टाइल वगैरह चेंज करने के लिए उसके लिए आपको होम में ही देखने के लिए मिलेगा। सेल का स्टाइल अगर चेंज करना है तो आपको होम में ही शो करती है। अगर इसका स्टाइल हमें चेंज करनी है इतना का तो यहाँ पे स्टाइल्स है, सेल स्टाइल्स है, आपको जो जिसमें रखनी है आप चेंज कर दीजिए, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता सबसे अधिक निकटता से संबंधित होती है। तो अभी कर्नेल के बारे में चर्चा किए थे ना, तो इसका आंसर है कर्नेल। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कार्य क्षमता है इसमें सबसे नज़दीक, हम किसी भी हार्डवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम अगर कांटेक्ट करते हैं तो बीच में ये जो होता है कर्नेल ये सहायता करता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे नज़दीकी कर्नेल को माना जाता है। किसी भी हम SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, जो भी डिवाइस है, जो भी पेरिफेरल्स डिवाइस है या जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उससे अगर हमको कनेक्ट करना है या उसको एक्सेस करना है तो हमको ये कर्नेल बीच में आ जाता है ताकि हमें एक्सेस मिल सके उससे कनेक्ट करने का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हम विंडोज़ कंप्यूटर की तारीख और समय कहाँ से बदल सकते हैं। टास्क बार के निचले दाईं ओर से, ये रहा आपका टास्क बार, यहाँ पे टाइम और डेट है, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे,
बाद एडजस्ट टाइम मिलेगा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के किस मेन्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक का विकल्प होता है? तो फाइल से बताएं। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के किस मेन्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प उपलब्ध होता है? तो फाइल में। ये हम लोग लगा के भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दो कंपनियां हैं, इनके शेष डाटा को हमें तुलना के लिए एक स्लाइड में प्रस्तुत करना है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दो कंपनियां के डाटा को अगर तुलना करना है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करके दोनों का अलग अलग सेक्शन बना लेंगे। काम है, होम टैब पे क्लिक करके सेक्शन में जाके ऐड सेक्शन कर लेंगे। देन इसको अगर हम यहाँ पे नाम पूछ रहा है, सॉरी, नाम दे देते हैं DFF, जो भी नाम है कोई भी रीनेम कर दिए। देन गॉट इट। फिर इसी को हम अगर कर लेते हैं कोलैप्स से, तो देखिए ये एक मतलब ग्रुप में आ गया, सेक्शन में आ गया। तो सेक्शन में हम इसी तरह और भी स्लाइड इंसर्ट करके बाद में उसको हम फिर से मतलब एक दो सेक्शन और बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक। अगर आपको और सेक्शन बनानी है तो फिर सेक्शन में जाके ऐड सेक्शन कर लेंगे। फिर यहाँ पे नाम जे के दे देते हैं L, रीनेम। तो देख लीजिए आप यहाँ पे दो सेक्शन आ गया। अब दोनों में डाटा जो भी है उसको आप तुलना कर सकते हैं। दोनों का आप अगर कोलैप्स कर दीजिएगा तो इस तरह से शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 58। MS वर्ड 2016 की तालिका में सेलों की सीमाओं को देखने के लिए प्रयुक्त चरणों का सही क्रम है सेलेक्टेबल, उसके बाद है टेबल टूल्स, डिजाइन, देन बॉर्डर। तो ये प्रोसेस सेल की सीमाओं को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59। रन डायलॉग बॉक्स में MS वर्ड शुरू करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? नॉर्मली हम लोग विनवर्ड भी टाइप करते हैं तो ओपन हो जाता है, और winword.exe भी देते हैं तो इसमें भी वर्ड ओपन हो जाता है। एक्सेल में भी एक्सेल के साथ excel.exe अगर देते हैं तो एक्सेल ओपन हो जाता है। जैसे Start+R प्रेस करने के बाद यहाँ पे winword टाइप करते हैं, यहाँ पे .exe है, देन ओके करेंगे तो वर्ड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्लाउड कंप्यूटिंग डैश है। तो क्लाउड कंप्यूटर इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। ये तो आपका डेफिनेशन था। इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सर्विस की डिलीवरी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पहला शिफ्ट का। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ सहायता मिलेगा या सहायता मिला हो। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।